की जो विधवा हो गई केवल इसलिए क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। एक वो जो आतंकवाद वहां फैल रहा है, और दूसरी ओर हम सभी के संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो किसी न किसी तरीके से इस बात की पैरवी कर रहा है कि ये केवल एक प्रोपोगेंडा है। क्या उन लोगों को वो लाशें नहीं दिख रही हैं? क्या उन लोगों को वो बहता हुआ खून नहीं दिख रहा है? हमने ऐसे कितने ही लोग देखे हैं जो गाजा पर, फिलिस्तीन पर तो पूरी आंखें गड़ाए हुए, लेकिन वो सहिष्णुता के नाम पर अभी मौन बैठे हैं जब हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इतने लोगों को केवल उनका धर्म पूछकर मार दिया जाता है, इतने निर्दोषों इतने मासूमों की हत्या कर दी जाती है। सहिष्णुता का अर्थ है हर धर्म के प्रति सम्मान रखना, ना कि अपने धर्म पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध मौन हो जाना। लोग कहते थे कश्मीर फाइल्स केवल एक प्रोपोगेंडा है, एक एजेंडा है, केरला स्टोरी केवल एक प्रोपोगेंडा है, एक एजेंडा है, और आज जब वहां पहलगाम में इतनी लाशें बिछा दी गई तो वो सभी लोग मौन हैं। हम कहते हैं कि संचार और जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि कविता अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम होती है। जब कश्मीर में एक नरसंहार हो जाता है कई सालों पहले, तो उस पर कवि अमित शर्मा की कुछ पंक्तियां हैं जो बहुत से लोगों की बातों का एक जवाब है, और वो कविता आज भी कितनी प्रासंगिक है। आप देखिए कि जब लोग कहते हैं ना कि हमें सबका सम्मान करते हैं, हम सहिष्णु हैं, लेकिन वो लोग अगर किसी फिल्म को बैन कर दिया जाए या किसी फिल्म में सेंसरशिप लागू कर दी जाए तो इस बात को लेकर के आगे आ जाते हैं कि नहीं, ये अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है। जब लोगों को ये एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपको अपनी दुकान के आगे अपना नाम टंगाना होगा, तो इस बात को लेकर के लोग आ जाते हैं सड़कों पर कि ये तो खतरा है, तो खतरा है। लेकिन जब नाम पूछकर किसी को मार दिया जाता है तो सारे लोग मौन रहते हैं। तो उसी पे है कि तलवार ताकत के बल पर हमने किसे डराया ये बोलो, तलवार की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, और जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। और मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यव्रत इस भूमि के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, और इस देश के गलियारे में कोई आतंकी ना रहता। लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। और जो लोग कहते हैं कि हम सर्वधर्म सद्भाव की भावना में विश्वास रखते हैं, हम तलवार उठाने में विश्वास नहीं रखते, हमारे धर्म ने हमें ये नहीं सिखाया, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे धर्म ने हमें किसी को ताकत के बल पर सताना या तलवार की धार पर डराना नहीं सिखाया है। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को झांके तो जब जब हमारे धर्म पर हानि आई है तब तब हमारे पूर्वजों ने तलवार उठाई है, क्योंकि ना तंत्र काम में आता है, ना यंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है।